नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कुंभ मेला। कुंभ मेले को हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको आजकल न्यूज में चल रहा है चारों तरफ की, है ना, कुंभ मेला न्यूज में आ रही है, महाकुंभ, है ना, बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, साधुओं की वायरल हो रही हैं, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, है ना, जितनी नॉलेज थोड़ी सी मैंने इकट्ठी की है उससे समझाने की कि क्या हो सकता है कुंभ मेला, है ना, या क्या क्या चीजें हैं जो एक हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कुंभ मेला दो तरीके से हम समझेंगे। एक तरीका है हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट, कि हम रिलीजियस बैकग्राउंड जानेंगे कि क्या धर्म के मामले में इसका क्या है ना, क्या बैकग्राउंड रहा है। साइंटिफिकली भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जनरली अगर देखा जाए तो कुंभ मेला हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक बहुत मतलब मेन इवेंट की तरह है, मेन फेस्टिवल की तरह है ना। तो थोड़ा सा जानते हैं इसको कि ये क्या होता है। आप एक बात जरूर याद रखना कि जो कुंभ है वो 12 साल बाद लगाया जाता है। अर्ध कुंभ लगाया जाता है इन्हीं जगहों पर 6 साल बाद, और महाकुंभ लगाया जाता है 144 साल बाद, जब 12-12 साल की साइकिल पूरी हो जाती है। और ये प्रयाग एक ही जगह पर लगता है। कुंभ जो टोटल 4 जगहों पर लगता है, महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही लगाया जाता है। ये याद रखना। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे साइंटिफिकली या एस्ट्रोनॉमिकली ऐसी चीजें बैठती हैं या ग्रह नक्षत्र इस तरह से बैठते हैं, तब ये कुछ मुहूर्त आता है, तो उस टाइम पे महाकुंभ, कुंभ और ये अर्धकुंभ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो 6 साल बाद जो लगाया जाता है वो अर्धकुंभ, 12 साल बाद कुंभ, और महाकुंभ 144 साल बाद, ये केवल प्रयागराज में ही लगाया जाता है। ये मेला, कुंभ मेला हमने सुना हुआ है ना, बचपन में मूवियां देखी हुई हैं, सारी चीजें कि कुंभ मेला क्या है थोड़ा सा, और अब तो चल ही रहा है ना, तो हमें अब आइडिया है ही है। जनरली क्या होता है, जो पानी है हमारे देश में, जो रिवर्स हैं उनके वाटर को पहले हमने मूवी उसमें रामायण वगैरह में देखा है कि ऋषि वगैरह पानी से श्राप देते थे। तो पानी में एक एनर्जी मानी जाती है ना, और ये एनर्जी कुछ जब एस्ट्रोनॉमिकली चीजें ऐसी बैठती हैं तो वो एनर्जी और ज्यादा होती है पानी में, है ना, तो वो और ज्यादा, तो उसमें नहाने से हम मानते हैं कि मतलब पवित्र माना जाता है उसका स्नान, है ना, इस वजह से। तो इसलिए लोग हम देखते हैं कि इतने लोग नहाने जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसको भी हम समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड से चल रहा हूँ कि रिलीजियसली क्या बैकग्राउंड है। देखिए, स्कंद पुराण जो हमारे पुराण है, 18 पुराण है मेन हमारे, और हमारे 4 वेद पुराण, ये सब आपने सुना हुआ है। तो उसमें एक स्कंद पुराण है, उसमें एक स्टोरी दी हुई है कि जो देवता हैं उनको में से जो इनके राजा हैं देवराज इंद्र, उनको श्राप मिल जाता है दुर्वासा ऋषि द्वारा, और उस श्राप की वजह से देवताओं की पावर कम हो जाती है। फिर देवताओं को ये सजेशन दिया जाता है भगवान द्वारा, विष्णु भगवान द्वारा, कि आप अमृत मंथन करो, और अमृत मंथन से जो अमृत आएगा उस अमृत को यूज करके आप फिर से पावरफुल हो सकते हो, है ना, उस अमृत को पीकर, है ना। तो इसलिए अमृत मंथन होता है, देवता और असुर मिलकर अमृत मंथन करते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। एंड में जो कलश निकलता है अमृत का, कलश को कुंभ बोला जाता है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ से वर्ड याद रखना, कलश और कुंभ, है ना। तो और जो कलश निकलता है, वो जो कलश है उसको लेकर लड़ाई हो जाती है देवता और असुर में, और तो उस वजह से ड्रॉप्स जो है उसकी 4 बूंदें गिरती हैं 4 जगहों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। तो इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेला लगाया जाता है ना। और कुंभ का मतलब समझ आया आपको, कलश से, है ना। तो ये तो एक बात हमें समझ आई, ठीक है, कि इन 4 जगहों पर ही कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है। यहाँ पर जो नदियां हैं, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम होता है, हरिद्वार में गंगा नदी है, और उज्जैन में शिप्रा नदी है, और नासिक में गोदावरी नदी है ना। तो ये 4 नदियां इन जगहों पे है, और इनमें जो पानी है लोग स्नान करते हैं उसको पवित्र माना जाता है। तो ये एक हमारा एक रिलीजियस बैकग्राउंड है ना। आपको एक बात समझ आएगी, महाकुंभ लगाया जाता है 144 साल बाद, 12-12 साल बाद कुंभ मेला लगाया जाता है। जो मेन जो कुंभ है 12 साल बाद जो लग रहा है, 12 साल बाद ही क्यों लगता है? क्योंकि जो लड़ाई चली थी इनकी, वो चली थी 12 दिन तक। 12 दिन और वो जो ह्यूमन लाइफ के वो 12 ईयर्स के बराबर है। तो इसीलिए 12 साल बाद मेनली कुंभ मेला लगाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अर्ध कुंभ ये की टाइम गैप को फिल करने के लिए कि बहुत लंबा टाइम हो जाता है, उस वजह से लगाया जाता है। और इसके भी और अपने लॉजिक है, बट जो मेन लॉजिक है वो ये ध्यान रखना। महाकुंभ क्यों लगता है?
क्योंकि साइंटिफिकली कुछ ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल जो ग्रह वगैरह जो भी मुहूर्त निकलता है, जब 12-12 साल के 12 सर्कल पूरे हो जाते हैं तो कुछ इस तरह की एस्ट्रोनॉमी बैठती है कि जो ग्रह आसपास जो परिक्रमा लगा रहे हैं ये सारी इस तरह से कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वातावरण पूरा मतलब उस बात वो जो वातावरण है वो जो मुहूर्त निकलता है वो टाइम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टाइम होता है। तो इस वजह से कुंभ महाकुंभ इनकी एक इवेंट होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि पर्टिकुलर टाइम में ही लगाया जाता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे साइंटिफिकली, जो दूसरा तरीका है हमारा, ठीक है। साइंटिफिकली जनरली हम बात करें तो हम देखते हैं कि शादी वगैरह में हम राशियां निकालते हैं ना, ग्रह वो सब सारी चीजें देखते हैं कौन से मुहूर्त निकालेंगे। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, एस्ट्रोनॉमी से होती हैं। तो हम देखते हैं हमारी राशि क्या है, हमने ये भी सुना है कि हम सबकी एक राशि है ना। तो टोटल 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं। ये चीजें क्या है कि हमने स्पेस को डिवाइड किया हुआ है। जो एस्ट्रोनॉमी की मुझे जितनी बेसिक नॉलेज है, ज्यादा तो नॉलेज मुझे भी नहीं है एस्ट्रोनॉमी की, जो ज्योतिष शास्त्र है ना, ज्योतिषी जो निकालते हैं कि उन्होंने डिवाइड किया हुआ है स्पेस को 12 पार्ट में। तो टोटल हमारे पास 12 तो राशियां हैं, ठीक है, 12 हमारे पास राशियां हैं और 27 हमारे पास नक्षत्र हैं। नक्षत्र क्या है, राशियों को ही और थोड़ा सा, क्योंकि उनका गैप ज्यादा है 12 में, अगर हम स्पेस को बांटे तो उनको और छोटा कर देते हैं तो वो नक्षत्र आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो राशियां हैं, 12 राशियां हैं, उनमें हम देखते हैं कि सन कहां पर बैठेगा, है ना, मून कहां पर बैठेगा, और भी जो ग्रह वो कहां पर, और इनमें सबसे मेन ग्रह है जुपिटर, ठीक है, जिसको बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, वो है ना। तो कैसे लगाया जाता है, ये 4 जगह, इसका भी याद रखना, ये नहीं कभी भी लगा लिया 12 साल में। 12 साल में भी एक इवेंट होता है, जब प्रयागराज में कब कुंभ मेला लगेगा, जब सन मकर राशि में हो, है ना, जुपिटर वृषभ राशि में, जिसको टॉरस इंग्लिश में बोला जाता है ना, और मून भी मकर राशि में हो। मैंने वन पे जो यहां से मैच कराया हुआ है, वन पे प्रयागराज है तो वन पर ये प्रयागराज के लिए है, ठीक है। तो सन भी मकर राशि में होगा, जुपिटर वृषभ राशि में आ जाएगा और मून मकर राशि में होगा। तो इस तरह से जब चीजें होंगी तब कुंभ मेला लगाया जाएगा, और ये तीनों एक इस टाइम पे जब बैठते हैं ये 12 साल बाद, तो यहाँ पर कुंभ मेला लगाया जाता है। हरिद्वार में कब लगता है, हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला जब सन मेष राशि में, जुपिटर कुंभ राशि में और मून धनु राशि में आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा जो धनु राशि में आ जाता है। उज्जैन में कब लगेगा, जब सन मेष राशि में है, जुपिटर लियो राशि में है और मून मेष राशि में है, तब उज्जैन में मेला लगाया जाएगा। नासिक में कब लगेगा, जब सन कर्क राशि में है, जुपिटर सिंह राशि में है और मून कर्क राशि में है, ठीक है। तो इस तरह से जब इवेंट, जो मान लो ग्रह, मान लो एक ग्रह 12 है, 12 में से यहाँ पे कर्क राशि है, तो यहाँ पर मान लो कर्क राशि में हम कह रहे हैं सन, तो सन यहाँ पर आ गया, है ना। तो सन को अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं कि सन इस राशि में प्रवेश कर चुका है, हर सन की वो 30 दिनों में चेंज होती रहती है, जो उनका साइकिल है। और जुपिटर अगर हम बात करें तो जुपिटर लियो राशि में है, ठीक है, मान लो ये लियो राशि है तो जुपिटर लियो राशि में आ गया यहाँ पर, ठीक है, लियो राशि में जुपिटर आ गया और यहाँ पर सन आ गया, ठीक है। और मान लो ये राशि है यहाँ पर, ये भी कर्क राशि है, ठीक है, और यहाँ पर मून भी आ गया, सन और मून इस राशि में आ गए, ठीक है, मून और सन, और यहाँ पर जुपिटर इस राशि में आ गया। तब इस टाइम पर जो इवेंट बन रहा है वो इवेंट बन रहा है यहाँ पर, इस टाइम पर कुंभ मेला लगाया जाएगा नासिक में, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो एस्ट्रोनॉमी है, इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमें बेसिकली पता होना चाहिए। तो इस टाइम पर जो इवेंट जो स्पिरिचुअली पूरे वर्ल्ड की, अगर उसमें ब्रह्मांड की बात करें तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो इसीलिए बहुत सारे साधु महात्मा नहाने आते हैं, हम देखते हैं पहाड़ों से निकल कर आते हैं, क्योंकि वातावरण पूरा पवित्र हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट है और ये रिलीजियस एस्पेक्ट है। बाकी कुंभ मेला हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा इवेंट है ना। और ये जो इवेंट होने वाला है महाकुंभ, इसमें जो चीजें बनती हैं, जो ऐसी साइंटिफिक जो एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन बनती हैं, वो 144 साल बाद बनती हैं, ठीक है। तो 144 साल बाद ये लगाया जाता है, वंस इन ए लाइफ टाइम मौका होता है किसी भी पर्सन की लाइफ में, अगर वो देख पाता है। बहुत सारे लोग देख भी नहीं पाते, उनकी लाइफ में पड़ता भी नहीं है। तो आपको जाना चाहिए कुंभ मेला, है ना। तो आई होप कि सभी जाएंगे और देख कर आएंगे। तो वीडियो को अंत करते हैं हर हर महादेव के साथ, ठीक है। तो हर हर महादेव।